घटाना है, इसको घटाना है वहां से तीर बनाएंगे और जिसमें से घटाना है वहां पर तीर ले जाएंगे। यानी इसको घटाना है तो यहाँ से तीर बनाएंगे और किसमें से घटाना है, V2 में से। यही आपका डेल्टा V होगा। अब इसी को हम बोलेंगे V2 फैक्टर माइनस V2 माइनस V1, ठीक है ना। अब एक्चुअली में ये वेक्टर फॉर्म में होता है, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं। अब पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हुए इतना हमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। हमको चाहिए डेल्टा V, मैंने ये तीर हटा दिया ना तो इसका मतलब है कि मान चाहिए। क्या चाहिए, मान। तीर लगा हुआ है तो मान भी चाहिए और दिशा भी बताना होगा। और तीर हटा दिए तो केवल मान बताने के लिए रह गया, डायरेक्शन बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें डेल्टा V का जो सूत्र होता है, अगर इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, इसके और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो डेल्टा V का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 इंटू V2 cos थीटा। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप सरलता से वेग परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लगा करके आप बेहद आसानी से क्या निकाल सकते हैं, वेग परिवर्तन। याद रखना, वेग परिवर्तन डेल्टा V का मतलब वेलोसिटी चेंज या चेंज इन वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। एक सूत्र है, उस सूत्र के रूप में इसको हम याद रखेंगे। वेग परिवर्तन का सूत्र, वेग परिवर्तन अगर ज्ञात करना हो तो वेग परिवर्तन ज्ञात करने के लिए यही सूत्र लगाएंगे, डेल्टा V बराबर अंडर रूट V1 प्लस V2 माइनस 2V1 इंटू V2 cos थीटा। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको अत्यंत तीव्रता से उतारेंगे और इस पर हम लोग काम करना शुरू करते हैं। ये अब इस पर एक छोटा सा हम लोग प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि इस सूत्र का यूज करना हम लोग सीख लें, है ना। एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लीजिए, प्रश्न लिखिए, बोले एक कार चालक 20 मीटर पर सेकेंड से पूरब की ओर जा रहा था। एक कार चालक 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से पूरब की ओर जा रहा था। वह 30 डिग्री के कोण पर 30 डिग्री के कोण पर उतना ही वेग से मुड़ जाता है, उतना ही वेग से मुड़ जाता है
अब वह उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। अब वह उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। उतना ही वेग से उतना ही वेग से 30 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है। अब वह उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। अब वह उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। कार के वेग में परिवर्तन ज्ञात करें। कार के वेग में परिवर्तन ज्ञात करें। कार के वेग में परिवर्तन ज्ञात करें। चलिए दूसरे लैंग्वेज में लिखिए। ए कार इज मूविंग। ए कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट with velocity कितना दिए हैं 30 with velocity 30 मीटर पर सेकेंड with a car is moving 20 तो 20 कर दो। a car is moving along east with velocity 20 मीटर पर सेकेंड with velocity 20 meter per second. A car is moving towards east with velocity 20 meter per second. Suddenly it turns by 30 degree angle with same speed and now it is moving towards northeast बनाइए इस क्वेश्चन को बनाइए। वेग परिवर्तन निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी हमें पता करना है। ये चेंज इन वेलोसिटी इतना महत्वपूर्ण है कि आप चेंज इन वेलोसिटी समझ गए तो बहुत कुछ समझ जाइए। कितना 20√2 -√3। चलिए हम बनाते हैं। देखो एक छोटा सा हम डायग्राम बनाएंगे केवल ये सीखने के लिए। ये डायग्राम केवल हम सीखने के लिए बनाएंगे और कुछ नहीं। ईस्ट इधर होता है ना और वेस्ट इधर होता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को मानते हो, साउथ इधर मानते हैं। और कार किधर जा रहा था? इधर जा रहा था। कितना स्पीड से? तो पहला v1 का मान कितना था? 30 मीटर पर सेकेंड 20। चलिए 20 मीटर पर सेकेंड। कार मुड़ गया। कितना कोण पर मुड़ गया? 30 डिग्री के कोण पर मुड़ गया। तो ये 30 डिग्री के कोण पर मुड़ गया। अब इधर जा रहा है। इस डायरेक्शन का नाम क्या है? ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। इसको हम लोग कहेंगे नॉर्थ और ईस्ट के अंदर चल रहा है। नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूरब। ये आपका V2 हो गया ना। अब V2 का भी मान वही है। कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा V1, अभी हमारा V2। एंगल कितना? 30। हमको डेल्टा V चाहिए। क्या चाहिए? डेल्टा V। तो डेल्टा V का फॉर्मूला बोलिए। फॉर्मूला लगा देंगे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1
माइनस कॉस थीटा। लिख देते एक बार पूरा सूत्र। अब v1 v2 रखिए। v1 कितना रखिएगा? तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 20 गुने 20 और cos 30 का मान √3/2। अब ऐसा है ना, ऐसा है तो आपको क्या करना है, देखना है 20 का स्क्वायर यहाँ भी 20 का स्क्वायर है ना, 20 गुने 20 दो जगह 20 है ना, 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर ऐसा मिल रहा है। तो रूट के अंदर कोई भी चीजें स्क्वायर रूट में कॉमन मिल जाए उसको आप बाहर लिख दो डायरेक्ट। कहाँ लिख दो? बाहर। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 20 बाहर कर दिए, अंदर कौन कौन बच गया हमको बताइए। यहाँ 1 यहाँ 1 बचा ना, 20 कॉमन होगा तो बाहर हो जाएगा, कॉमन बाहर। यहाँ कितना बचा? 1 कितना 2 लिख दे। अच्छा यहाँ बताओ कितना बचा? ये तो बाहर हो गया, कितना बचा 2। अच्छा 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा? माइनस रूट 3 यही बचा ना। अच्छा √3 का मान चाहिए आपको कितना? तो √3 का मान याद रखना 1.732। आप इसको चाहे तो √3 का मान भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर बताओ 20 बाहर है, 2 में से कितना घटा देंगे? 1.732। अब इसको हम घटा के सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी परेशानी का है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। जो चीजें कॉमन था ना, ये वाला चीज कॉमन था, इसको हमने देखा कि 20 स्क्वायर है, 20 स्क्वायर यहाँ भी क्या है? 20 का स्क्वायर ही है। 20 गुने 20 बोले तो 20 का स्क्वायर। कॉमन मिले, स्क्वायर मिले, रूट के अंदर मिले तो सीधा बाहर कर दो। स्क्वायर के रूप में नहीं, सिंगल रूट में। तो 20 को आप क्या कर दिए? बाहर कर दिए। बाहर कर देंगे तो बच जाएगा यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 1 2। यहाँ कितना? 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? √3। यानी 2 माइनस √3 का मान रख देंगे कितना? 1.732। अब देखो एक बात बताते हैं, सारे विद्यार्थियों को कम से कम 1 से लेकर के 20 तक रूट वाला वैल्यू याद रखना चाहिए। ये केवल अभी के लिए आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे जितना भी आप लोग पढ़ाई करेंगे उसमें आपको योगदान दिखाएगा। 1 से लेकर कहाँ तक? 20 तक। अब कैलकुलेटर से आप लोग निकाल सकते हो, कैलकुलेटर से निकाल करके एक जगह सजा करके उसको याद करो। हम लिख भी देंगे तो क्या याद हो जाएगा? याद तो तुम्ही को करना होगा ना। पूरा सॉल्व कर दे इसको पूरा अच्छा से, बिना कॉमन लिए। अच्छा बिना कॉमन लिए अगर सॉल्व करना है, चलो बिना कॉमन लिए सॉल्व करते हैं, वही आएगा, कोई नया चीज नहीं आएगा। 20 का स्क्वायर 400, यहाँ भी कितना? 400। बोलिए कितना कर दें? 800 कर दे ना। 800 ये 2 से 2 कट गया, कितना? 400 √3। अच्छा आप बताइए इसमें आप क्या कर सकते हैं? 400 अंदर में कॉमन ले सकते हैं ना। 400 अंदर में कॉमन लीजिएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 2। यहाँ कितना? कुछ नहीं, कितना? √3। 400 का वर्गमूल बताइए। 20। वही आया क्या? 20 माइनस 20 इंटू 2 माइनस √3 वही आएगा। 800 नहीं, ऐसा गलती ना करना। 800 में 400 √3 नहीं घटेगा। रीजन ये हमारा रेशनल नंबर है, अब ये हमारा इरेशनल नंबर है। ये परिमेय संख्या और ये कौन सा संख्या? परिमेय को अपरिमेय के साथ डायरेक्टली ना तो जोड़ा जा सकता है ना तो घटाया जा सकता है, ठीक है ना। ये सब मैथमेटिकल एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगी।
वरना सब मेहनत बेकार हो जाएगा, फिर थ्योरी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। गुने भाग गलती करके आओ। अभी हम केवल वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं, फिर डायरेक्शन भी बताना सिखा देंगे। अभी हम लोग केवल वैल्यू निकालना सीखिए, फिर डायरेक्शन भी सीख लेंगे कैसे बताना है। हो गया। अच्छा, कुछ ट्रिको का हम सूत्र बता रहे हैं जिससे आपको कुछ मदद मिलेगा, क्योंकि इसमें कॉस आ रहा है ना, तो कॉस आ रहा है तो कुछ अगर आप सूत्र जान लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिटा देना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैथमेटिक्स है, find the value of sin 15 डिग्री। कितना डिग्री का मान बताना है? sin 15 डिग्री का मान बताना है। तो sin 15 का तो हम वैल्यू नहीं जानते। अच्छा, sin 15 डिग्री का मान बताना है तो हम ऐसे फॉर्मूला लिख देते हैं, sin स्क्वायर बीटा बराबर कितना, बोलो, 1 माइनस cos थीटा और बटा कितना 2। तो बताओ sin थीटा बराबर कितना, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, कितना 1 माइनस cos 2 थीटा बटा कितना। अब देखिए यहाँ रखेंगे कितना 15 तो साइन कितना 15। अब बराबर इधर बता दो 1 माइनस cos 30 cos 30 होगा ना, cos कितना 30 और बटा कितना। अब cos 30 का मान तो जानते हो ना, तो बताओ sin 15 का अब निकल जाएगा। cos 30 का मान जानते हैं तो रख देंगे और रख के सॉल्व कर देंगे, sin 15 का मान मिल जाएगा। निकाल कर दिखाइए तो कितना आता है, प्रैक्टिस कीजिए। गुना भाग हम आप ही से करवाएंगे क्योंकि आपको ज़्यादा जरूरी है। cos 30 का मान बताएंगे कितना, √3/2 होता है ना। cos 30 का मान होता है √3/2। इसको मिटा दें, चलिए बताइए। sin 15 का मान निकालना था, बोलो 1 माइनस cos 3 का मान √3/2। मुख्य बटा ये है ना, प्राइमरी बटा पर केयर रखना, बटा कितना 2। अब बताइए ऊपर 2 माइनस √3 और बटा कितना 2। अब मुख्य बटा यही है ना, ये वाला ऊपर वाला बटा है, नीचे मुख्य बटा है। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, मुख्य बटा के नीचे एक बटा नजर आए ना, एक नंबर नजर आए तो आप नीचे वाले पार्ट से गुना कर दो। कौन सा पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब नीचे वाले पार्ट में ही गुना करना है। याद रखिए प्राइमरी जो हमारे पास रेशी वाला पार्ट है उसके नीचे कितना दिख रहा है, एक नंबर, तो नीचे में जाकर के क्या कर देना है, गुना। यही छोटे छोटे टिप्स से आप ध्यान रखना, वरना पता नहीं चलता है किसको नीचे से ऊपर भेजना है और किसको ऊपर से नीचे लाना। तो कितना हो गया बताइए, 2
3 और बटा कितना 4। अच्छा 1/4, ये 4 का तो वर्गमूल होगा, कितना होगा 1/2 अब अंदर कितना रह जाएगा 2 - √3। दिस इज आवर आंसर, यानी sin 15 का मान कितना 1/2 √2 -√3। याद भी रख सकते हैं, sin 15 का मान जैसे 30 का मान याद रखे थे, इसको भी याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। मान लो कि अगर आ गया एग्जाम में तो डायरेक्ट लिख देंगे। (1 - √3/2) फार्मूला पे सेट किए हैं। कहाँ से फार्मूला सेट हुआ, फार्मूला पे सेट, फार्मूला नहीं देखे। चलिए एक और बना के देखो ना, दोबारा देख लेना, दोबारा क्वेश्चन लिखो। cos 15 का मान निकाल के दिखाओ। किसका मान cos 15 का मान बताइए। cos 15 का मान बताना है। कितना कितना आएगा 1/2 2 + √3। देखते हैं बताओ cos थीटा का फॉर्मूला क्या लिखवाएं, सॉरी cos स्क्वायर थीटा का लिखवाएं होंगे। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बोलिए 1 + cos 2 थीटा और बटा कितना 2, यही होगा ना। अच्छा स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट, तो cos थीटा बराबर कितना √1 + cos 2 थीटा और बटा कितना, वैल्यू बोलो वैल्यू बोलो कितना रखना है cos 15 रखना है ना, रखिए। तो 1 + cos कितना कर दें 30 और बटा कितना 2, वैल्यू रख दीजिए। cos 30 का मान बोलिए, दिक्कत नहीं ना किसी को, √3/2 और बटा कितना 2, तो बोलो कितना हो जाएगा 2 + √3 और बटा कितना 4। एलसीएम ये तो निकल जाएगा ना इसका 1/2 अंदर कितना 2 + √3 होगा ना, यही होगा। ये वैल्यू याद रखिएगा, आपको काफी काम आएगा। उतारना है किसी को, बनेगा इसमें, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको अगर मुख्य बटा के नीचे ए को दिखाई दे ना, तो क्या करते हैं नीचे वाले टर्म में गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अब देखो a/b प्राइमरी बटा e और बटा कितना c, तो प्राइमरी बटा का मतलब डिवीजन, ठीक है। तो एक्चुअली में ऐसे लिखा हुआ a/b डिवाइडेड c। अच्छा डिवाइडेशन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जो डिवाइड है वो मल्टीपल में बदल जाता है, गुना में बदल जाता है। अब गुना बदलने से उलट जाता है, तो 1/b अब गुने कितना 1/c, कितना हुआ a/b नीचे गुना हो गया ना, ठीक है। इसीलिए जितना भी टिप्स आपको दे रहे हैं उस हम जान रहे हैं कि जो जोड़ घटाव में गुना कर में गलती करेगा, प्रॉब्लम ये हो। बटा का बटा इस तरह से बहुत सारे फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन आने लगते हैं ना, तो अक्सर कंफ्यूजन होता है, नीचे वाले को ऊपर भेज देता है लोग, अरे चेक करो कि क्या है।
प्राइमरी बटा जो आपको सूत्र वाला बटा है वो प्राइमरी बटा के नीचे अगर सिंगल दिखे तो नीचे ही टर्म में मल्टीप्लाई कर देना, कभी गलती नहीं होगा। अच्छा अब यहां देखिए, थोड़ा ध्यान दे दो यहां पर, 1 मिनट। इफ यानी यदि V1 बराबर V2 हो जाए, क्या हो जाए? V1 बराबर V2 हो जाए, तब देखो डेल्टा V का नया सूत्र आपको दिखाते हैं। ऐसा हो जाता है तो आप इसको मान लो कि V है, लेट्स कितना मान लिया मैंने, V1 भी कितना है V, और V2 भी कितना है V, दोनों बराबर है। अब दो राशि बराबर है तो एक तीसरे के बराबर कर देते हैं, तो V1 बराबर V2 तो कितना के बराबर मान लेंगे? V के बराबर। याद रखना x1 बराबर x2 किसके बराबर मान लेना? x के बराबर। ये लॉजिकली हम लोग ऐसे काम करते हैं। अब वेन्यू को रखिए V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 इंटू V2 cos थीटा। यहाँ पर क्या होता है? माइनस, यही बोलना चाह रहे थे ना। अब बताओ V1 के जगह पर कितना रखते हैं? V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2 इंटू V और cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा ये बताओ कितना हो गया? 2V स्क्वायर हुआ, कितना हुआ? 2V स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर cos लिख सकते हैं ना। अच्छा इसमें देखो आप ध्यान से, तो 2V स्क्वायर कॉमन हो सकता है क्या? अब इसमें जोड़ने मत लग जाना। ये है 2V स्क्वायर सिंगल टर्म, अभी 2V स्क्वायर है cos वाला। इसमें आप ऐसा मत कर देना कि 2V स्क्वायर में 2V स्क्वायर घटा दें या तो 0, तब तो पूरा साफा कर देगा। यहाँ पर बिना टर्म का, यहाँ पर क्या है? टर्म के साथ है। ऐसा कभी भी आप जोड़ो घटाओ नहीं कर सकते। कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा? तो कॉमन लीजिए, देख कर बताइए। कॉमन पार्ट कितना ले लेंगे बोलो? अंदर ही अभी कॉमन लेना है। 2V स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा? 1। यहाँ कितना बचेगा? cos थीटा। कितना बचेगा? 1 माइनस cos थीटा। अब 1 मिनट, इसमें हम 2 से गुना और 2 से भाग कर सकते हैं। गणित तो अनुमति देता है ऐसा, गणित अनुमति देता है ना कि हम जो चीज से गुना कर रहे हैं वही चीज से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए, तो इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। अब देखो ऊपर हो गया कितना? 4V स्क्वायर हो गया, 2 में 2 से गुना हो गया कितना? 4V स्क्वायर। तो ये 4V स्क्वायर का वर्गमूल तो आ रहा है, 4V स्क्वायर का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, अब V स्क्वायर का वर्गमूल भी। अंदर कितना बच गया हमको देखकर बताइए? 1 माइनस cos थीटा बटा कितना? 2। इसको हम क्या लिखें देखकर बताओ, क्या लिखें? अब यहाँ पर याद करिए क्या हमने लिखवाया। साइन स्क्वायर थीटा होता तो क्या लिखते? 1 माइनस cos 2 थीटा बटा 2 लिखते ना। यानी देखो यहाँ ऑब्जर्व करने की ताकत होनी चाहिए। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, देख रहे हो ना? यानी यहाँ पर का एंगल जो है, यहाँ पर के एंगल का दुगना है। इधर से सोचे तो यहाँ पर का जो एंगल है वो एंगल का कितना है? आधा। अरे यहाँ 15 रखते थे तो यहाँ 20 हो जाता था, भूल गए? तो यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो यहाँ कितना हो रहा है? थीटा। अब बताओ एकदम इसी सूत्र को देखो ध्यान से, मैच हो रहा है ना? यानी यहाँ पर अगर थीटा है, यहाँ पर कितना होता? अगर यहाँ थीटा होता यहाँ पर कितना लिखते? लिखते ना? दिक्कत? अब देखो फिर से ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन ही पावर है, सामर्थ्य ऑब्जर्वेशन से आता है। देख लो यहाँ पर 2 थीटा तो थीटा आधे हो रहा है ना। यहाँ का एंगल क्या हो रहा है कि इस एंगल का यहाँ का एंगल हाफ हो रहा है। क्या हो रहा है? हाफ। इसको हाफ एंगल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सीधा एंगल को क्या कर देता है? आधा।
तो यहाँ पर 2 थीटा, तो यहाँ थीटा, यहाँ 4 थीटा, तो यहाँ कितना 2 थीटा, यहाँ 6 थीटा, यहाँ कितना थीटा 3 थीटा, यहाँ थीटा, तो यहाँ कितना थीटा बाई 2। यानी ये फॉर्मूला किसका है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का। किसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला है। तो इसको हम पूरा ऐसे साफ करेंगे। अब इसको हम कैसे लिख देंगे, 2 भी यहाँ पर कितना लिखते हैं बोलो, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कितना बचा थीटा बाई 2, यानी 2 भी साइन थीटा बाई कितना 2। ये आपके पास हो गया कौन सा, डेल्टा भी। यानी डेल्टा भी का भी एक फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला लगाने की अनुमति तब है जब वेग में परिवर्तन इक्वल हो रहा है। जैसे अगर चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से पूरा, अब फिर 10 मीटर पर सेकंड से अब जा रहा है 30 डिग्री के कोण पर या 40 डिग्री के कोण पर या 50 डिग्री के कोण पर, स्पीड वही है 40 का या 10 का पहले था, अभी भी स्पीड 10 का ही है। स्पीड में कोई चेंजिंग, केवल एंगल बदला है। केवल क्या बदला है, एंगल। एंगल बदलने का मतलब होता है डायरेक्शन बदल जाना। क्या बदल जाना, केवल डायरेक्शन बदल गया है। केवल डायरेक्शन बदले तो ये फॉर्मूला लगा देना 2 भी साइन थीटा बाई 2, तो आप बहुत सारे कामों से बच जाएंगे। ये डायरेक्ट आपको आंसर तक पहुंचा देगा। कौन, 2 भी साइन थीटा बाई 2। ये आप उतार लीजिए। इसके बाद इस पर हम एक काम करेंगे, बनाएंगे। अलग अलग है तब तो यही लगाना होगा, अलग अलग है तो आपको यही से बनना होगा। ए सेम हो गया है तो आप इससे बना दो। बेग सेम नहीं रहेगा, चाल सेम रहेगा। बेग तो बदल जाएगा ना। 100 मीटर पर सेकंड से पूरब जा रहा था, अब 100 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री के कोण पर मुड़ करके उत्तर पूर्व में जाने लगा, तो बेग सेम है, चाल सेम है, बेग बदल गया है। बेग क्यों बदल गया, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया। बेग बदलने का तरीका क्या है, चाल सेम भी रख सकते हैं और डायरेक्शन बदल के भी वेग बदल सकते। कल बताए थे ना कि वेग परिवर्तन का कितना लक्षण हो सकता है, 3। केवल चाल बदल दिया जाए, केवल डायरेक्शन बदल दिया जाए, अब चाल और डायरेक्शन दोनों बदल दिया। तो गलत बोलिएगा तो गलत सीखिएगा। वेग नहीं बदला, कौन बदला, चाल बदला। सॉरी, चाल नहीं बदला, क्या बदला, वेग बदल गया। डायरेक्शन बदलने से आपका वेग बदल जाता है। चाल वही रहे, केवल वेग बदल जाए यानी डायरेक्शन बदल जाए, तो क्या करना है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखे। तो एक कार 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, गति से लिखना, एक कार 20 मीटर पर सेकंड की गति से, एक कार 20 मीटर पर सेकंड की गति से दक्षिण की ओर जा रहा था। दक्षिण की ओर जा रहा था। अचानक इतना ही गति से, अचानक इतना ही गति से यह 60 डिग्री के कोण पर, यह 60 डिग्री के कोण पर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ गया।
60 डिग्री के कोण पर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ गया। तो दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ गया तो कार के वेग में परिवर्तन ज्ञात करें। हाँ, बेसिक का है, कार के वेग में परिवर्तन ज्ञात करें। 20। कार के वेग में परिवर्तन ज्ञात करना है। चलिए आप लोग लिख लो, लिखना हो तो। A car is moving along रोड पर। कहाँ लगा दिए साइकिल? ना इधर लगा दीजिएगा, साइकिल जो भी होगा ना गले मत लगाइए। जाओ निकाल कर, जिसका साइकिल है उसको वहां से हटा दो। है किसी का साइकिल जो गली में लगाया है? आज इसने भी गली मत लगाइएगा, इधर लगा देना। ये जो दुकान वाला है ना उधर लगा दो। मेरा बाइक लगा हुआ है, लगा दो। A car is moving along south with a speed 20 km per second. With a speed 20 किलोमीटर लिखवा है, मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। Suddenly he turns इधर टर्न्स किया है दक्षिण। Suddenly he turns south east by angle 60 degree. South east by angle 60 degree with same speed. Find velocity change. Find velocity change. Find velocity change. बना लीजिए इसको, एकदम हल्का क्वेश्चन। कार किधर चल रहा था बताओ? दक्षिण की ओर ना। कितना स्पीड था उसके पास? 20 का स्पीड था। अच्छा, किधर मुड़ गया? तो दक्षिण पूर्व में, यानी दक्षिण से पूर्व में। तो दक्षिण से पूर्व की ओर मुड़ गया तो पूरा इधर होगा ना। तो दक्षिण में जा रहा था, अचानक इधर मुड़ गया, तो हो गया दक्षिण पूर्व। इधर जाएंगे तो पूरा, नीचे आएंगे तो दक्षिण, बताए ना। तो दक्षिण पूर्व में मुड़ गया, स्पीड वही रहा, कितना? 20 मीटर। एंगल इनके बीच में कितना बना? 60 डिग्री। अच्छा, वेग परिवर्तन किधर से किधर हुआ होगा? भैया V1, अभी कौन सा वेग परिवर्तन यही ना होगा। V2 में से V1 घटाना है, तो V1 पर टेल और V2 पर हेड। जिसको घटाना है उसके हेड पर आप तीर रखो और किस पर खत्म करो? जिसमें से घटाना है। खरी तीर की चीज आपको जानने की उतना जरूरत नहीं है, वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए तो भाई वैल्यू सेम है, जितना V1 है उतना तो आप फार्मूला लगा दो। V1 और V2 आपस में बराबर हो रहा है ना, फार्मूला लगा दीजिए डेल्टा V का। बोलो 2V sin थीटा बाय 2। V का मान कितना रखते हैं? 20 sin A डायरेक्ट है 60 का दिया कितना? 30 और sin 30 का मान
कितना आ गया? 20 ही होगा। वेग परिवर्तन कितना का है? 20 का ही। cos से sin में चेंज करेंगे 30 ना होगा, cos 30 ना हो जाएगा, cos से sin में चेंज करेंगे। इसमें क्या करना है? फार्मूला क्या लिखवा है? 2v sin थीटा बाई 2 लिखवा है ना, तो cos को sin कहला बनेगा, sin को cos ऐसे कहला। cos में रहता 60 डिग्री वहाँ आपका लास्ट रिजल्ट क्या आया था? डेल्टा v का लास्ट रिजल्ट कितना निकाल कर दिखाएगा? लास्ट रिजल्ट देख लो, फार्मूला में क्या लिखवा है? 2v sin थीटा बाई 2 लिखवा है ना, ये ना लिखवा है, तो इसमें चेंज क्या ना करिएगा। वो वाला जो रूट वाला था ना, उसमें cos है तो sin बना सकते, और माइनस में है तो cos क्या बन जाएगा? sin, और अगर प्लस में है तो cos में रहेगा, क्योंकि फार्मूला आपके पास 2 को है। कौन कौन सा है? एक फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा का, अब इसमें हमने क्या लिखा है? 1 प्लस cos थीटा बटा 2, एक फार्मूला ही लिखा है। cos को cos रख सकते हैं। अच्छा, एक फार्मूला हमने पढ़ाया कि sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा बटा कितना? 2। एक cos sin में बदलता है कब? जब माइनस के साथ रहता है तब। यहाँ तो हमारे पास पूरा रिजल्ट आ गया है, कितना? 2v sin थीटा बाई 2। ये सॉल्व करके हम निकाल चुके थे, निकाल के ही निकाले है ना, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अगर वैल्यू सेम है, सीधा 2v sin थीटा बाई 2 कर दो, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। इसमें दिमाग मत लगावे लगना कि sin को cos बनाना है, cos को sin बनाना है। चलिए, अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम और। चलो अपने मन से बनाना, ऐसी वैल्यू दे देते हैं, डायग्राम बना करके दे देते हैं। आपको बताना है क्या क्वेश्चन हो सकता है। कण इधर चल रहा था कितना स्पीड से? 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से मुड़ा कितना डिग्री? तो मान लो कि यहाँ से मुड़ गया, कितना डिग्री ले ले? फिर 60 डिग्री ले लेते। अब यहाँ पर स्पीड दिखा दी कितना? 50 मीटर पर सेकेंड। कौन सा सूत्र लगाइएगा हमको बताइए? कौन? अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस माइनस 2v1 इंटू v2 cos थीटा। उसमें कोई नहीं, क्योंकि अलग अलग है ना, डायरेक्शन भी चेंज और स्पीड भी क्या हो गया? चेंज। अगर यही 40 कर दे तो आप कौन फॉर्मूला लगाओगे? 2v sin थीटा। बोल दो जल्दी आंसर। अब स्पीड देरी लगा रहा 40, यहाँ पर एंगल कितना? 60। अब देखो ना का 40, हम लोग 10 रूट का इशारा चल से ना आएगा। अब देखो, सब सूत्र जान जाओ, लेकिन फिर भी दिमाग लगाना सीखो। अब देखो, ये हमारा कौन है? v1। अभी कौन है? v2। तो डायरेक्शन ऐसी जाएगा ना। ये कौन हो गया? डेल्टा v। डेल्टा v कैसे लिखोगे? v2 माइनस v1। अभी कितना आ रहा है? तो ये आएगा कितना? फार्मूला लगाए ना, 2v sin थीटा बाय, वैल्यू सेम है तो ये फार्मूला लगा दीजिए और रखिएगा तो अपने आप आ जाएगा। v का मान कितना रख दोगे? 40। दोनों तो सेम है, 40 ही आएगा। तो आपने वेग परिवर्तन कई तरीके से निकाला। लंबवत चेंज होगा तो वेग कैसे बदलेगा, जाके लौट के आएगा तो वेग कैसे बदलेगा, जाता रहेगा तो वेग कैसे बदलेगा। अब पूरा बात को पूरी तरह से हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो वेग परिवर्तन कैसे निकलता है? v2 माइनस v1। इसमें कोई लफड़ा नहीं। अच्छा, गया और फिर आने लगा तब वेग कैसे परिवर्तन होता है?
तो जाने का और आने का दोनों को जोड़ के क्या लगा देते हैं, माइनस। याद आया? अच्छा, फिर हमने बताया कि जा रहा था पूरब में, चला गया उत्तर में, तो पाइथागोरस प्रमेय, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। और फिर आज हमने बताया कि जा रहा था पूरब में और कुछ कोण बनाते हुए मुड़ गया उत्तर पूर्व में। किधर मुड़ गया? उत्तर और पूर्व के बीच में। तब फिर फॉर्मूला चलेगा डेल्टा v बराबर अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 इंटू v2 cos थीटा। अगर सेम स्पीड से मुड़ा है तब फॉर्मूला चलेगा 2v sin थीटा बाय 2। ठीक है, इतना चीज हम लोग सीख लिए। अब अगर आपसे संवेग परिवर्तन पूछे, वेग परिवर्तन जान गए तो संवेग परिवर्तन भी जान गए, यानी इसमें आपको कुछ करना नहीं है। वेग परिवर्तन पहले निकाल लेना, क्या कर लेना, वेग परिवर्तन निकाल लेना, और जो भी वेग परिवर्तन निकलेगा उसमें कण के मास से गुना कर देना। कब? वेग परिवर्तन निकालने के बाद जो भी कण का मास वगैरह दिया हुआ होगा ना, जैसे मान लो कि एक कार है, कार जा रहा है, तो कार का द्रव्यमान नहीं है, मास तो होगा ना। कह देगा कि 5 क्विंटल का एक या 500 केजी का एक कार चल रहा है, तो यहाँ पर मास दिया हुआ है ना। तो पहले वेग परिवर्तन आप निकालिए, एकदम ये बात को बिना सोचे हुए कि हमें संवेग परिवर्तन निकालना है। आपको वेग परिवर्तन निकाल देना है, और वेग परिवर्तन जो भी निकल गया हो उसमें केवल मास से क्या कर देना है, गुना। यही कहलाएगा कौन सा परिवर्तन, संवेग परिवर्तन। क्यों? त्वरण आप निकालिएगे तो वेग परिवर्तन से, त्वरण किससे निकलता है, वेग परिवर्तन से, और बल जो निकलता है वो संवेग परिवर्तन से निकलता है। किससे निकलता है? यानी आपने एक्सेलरेशन निकाला तो आप निकाल दीजिए वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज से एक्सेलरेशन निकलेगा, और फोर्स जो निकलेगा वो मोमेंटम चेंज से निकलेगा। कौन सा चेंज से निकलेगा? मोमेंटम चेंज। मोमेंटम बने संवेग, और संवेग एक्चुअली में होता क्या है, तो वेलोसिटी गुने मास। क्या होता है? वेलोसिटी गुने मास। तो मास से केवल आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको संवेग परिवर्तन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक्सेलरेशन निकालने पर थोड़ा सा काम करते हैं। अब यहाँ पर हमारी व्यवस्था थोड़ा सा बदलेगा। अब जो भी एक्सेलरेशन निकालेंगे, देखिए एक्सेलरेशन जिसको क्या बोलते हैं, त्वरण। सूत्र केवल याद रखें। देखो त्वरण को हम लोग नॉर्मली ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ए से। और ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा v बटा में टी। क्या होता है? डेल्टा v बटा में टी। अब इसको पढ़ो, डेल्टा v को क्या पढ़ते हो? वेलोसिटी चेंज। डेल्टा v को क्या पढ़ते हो? वेलोसिटी चेंज। और टी को क्या बोलोगे? टाइम। अब इसको पढ़ेंगे वेलोसिटी चेंज बाय यूनिट टाइम या यूनिट टाइम। एकांक समय में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण। अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, एकांक समय में। कितना समय में? एकांक समय में वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन। एकांक समय में वेग परिवर्तन को क्या कहना? त्वरण। एकांक समय का मतलब एक ऐसा समय जिसका अंक 1 हो, जैसे 1 सेकेंड, 1 घंटा, 1 मिनट। नॉर्मली हम लोग 1 सेकेंड लेते हैं। कितना लेते हैं? यानी 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी में परिवर्तन आया, कितना वेग बदला, इसी का नाम पड़ गया क्या? एक्सेलरेशन। इसी का नाम पड़ गया त्वरण।
क्या नाम पड़ गया? त्वरण। तो यह बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। A बराबर डेल्टा V बटा में T। अब देखिए हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारे पास कण एक ही डायरेक्शन में, मान लो कि कण चल रहा है इधर, शुरू में हम देख रहे थे तो कण का वेग कितना था? v1। वेग कितना था? v1। t टाइम के बाद, कितना टाइम के बाद? t टाइम के बाद इसका वेग चेंज होकर के कितना हो गया? v2। आप थोड़ा सा देख लीजिए इस बात को, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो क्या करना चाहिए वेग परिवर्तन निकालने के लिए? जब एक डायरेक्शन में कण चलता रहे तो ऐसे कंडीशन में वेग परिवर्तन कैसे निकलेगा? v2 माइनस v1। अब हम लोग यही कंडीशन में काम करते हैं, तो बोलिए v2 माइनस v1, ये हो गया कौन सा? डेल्टा हो गया, और बटा में कितना? t। अब इसी का नाम पड़ गया क्या? a। अच्छा, नॉर्मली लोग लिखते हैं कि v1 हमारा u है और v2 हमारा v है। इसको बोलते हैं इनिशियल। क्या बोलते हैं? इनिशियल। अब इसको बोलते हैं क्या? फाइनल। ये लिखने का एक लॉजिक है, इसमें आपको कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकल कर आया कि ये बराबर v माइनस यू और बटा कितना? a बराबर कितना निकल कर आया? v माइनस यू बटा t। तो ये सब आप लोग जानते ही होंगे, ये कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, एकदम 9th क्लास वाला। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपको केवल 9th क्लास वाला दिमाग लगाना है। a बराबर कितना? v माइनस यू बटा t। तेजी से उतार लो केवल रिवाइज के नाम पर। रिवीजन के नाम पर केवल उतारी, इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं, हल्का है। अभी हम वेग परिवर्तन निकालना सीखे हैं ना, अभी केवल वेग परिवर्तन का वैल्यू निकालना सीखे। डायरेक्शन भी बताएंगे, वैल्यू निकालने के बाद डायरेक्शन भी बताने के लिए सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको वेक्टर पढ़ाने के बाद एक ही समझाना होगा, ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा जोर से निकलना है उतार लिए। तो ये तो बहुत हल्का चीज है, इसमें कुछ है नहीं। अब देखो यहाँ पर जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाला तो कोई भी आप लोग जानते भी होंगे। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमको v माइनस यू बटा टी क्यों लिखा जाता है। a का मान a का मान v माइनस यू बटा टी तब लिख सकते हैं जब कण एक ही डायरेक्शन में चलता रहा। अब अगर मामला बिगड़ जाता तब, कण जाते हुए ऐसे चल जाता तब आपको ये काम आता नहीं आता, तो एक कंडीशन आपका फेल कर जाता है। लिखिए, लिखते वक्त आप ध्यान में रखना, हम जो सीखने जा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन। इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने पिंड या पार्टिकल भी बोल सकते हैं। गतिमान कण पर त्वरण का प्रभाव। गतिमान किस पर? कण पर किसका प्रभाव? त्वरण का प्रभाव।
देखिए इसमें 3 प्रभाव आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लो कि कण चल रहा है राइटवर्ड, कण चल रहा है किधर, दाएं तरफ, और त्वरण का भी डायरेक्शन दाएं तरफ हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो त्वरण दाएं होने का मतलब बल भी दाएं लग रहा है। याद रखना त्वरण उधर ही होता है जिधर बल होता है, यानी त्वरण बल का नेतृत्व करता है। किसका नेतृत्व करता है? बल का। एक्सीलरेशन जो होते हैं वो फोर्स को डिटरमाइंड कराते हैं, निर्धारित कराते हैं कि फोर्स किधर होगा। इस बात की जानकारी एक्सीलरेशन से प्राप्त होती है। किससे? एक्सीलरेशन से। एक्सीलरेशन किधर होगा इस बात की जानकारी फोर्स से प्राप्त होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मान लो कि त्वरण इधरे है तो गारंटी है कि फोर्स भी इधरे है। अब ऐसा हो गया कि मान लो कि कोई कण इधरे जा रहा है, इधरे कोई बल लगा रहा है, तो क्या आपका विज्ञान कहता है क्या होने वाला है? हम जिधर जा रहे उधरे कोई धसोर रहा हो तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा। एकदम स्वाभाविक सी उत्तर होगी कि साइकिल जिधर जा रहा है उधर जा रहा है साइकिल, अब पीछे से कोई आगे की ओर धक्का मार दिया, स्पीड बढ़ा देगा ना वो। यानी यहाँ पर स्पीड ग्रो करेगा। क्या होगा? स्पीड ग्रो करेगा, इंक्रीज होगा, चाल बढ़ जाएगी। कौन बढ़ेगा? चाल। याद रखिएगा चाल बढ़ रहा है। कौन सा बढ़ रहा है? यहाँ पर हम लिखेंगे स्पीड इंक्रीजेज या इंक्रीज। स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, चाल बढ़ेगा, यानी चाल बढ़ाने का काम करेगा। तो गाड़ी वाड़ी में आप लोग एक्सीलरेटर लेते हो तो चाल बढ़ाते हो, तो चाल बढ़ाते हो तो वहां पर होता क्या है? जिधर गाड़ी जा रही है उधर की ओर ही एक्सीलरेशन हो जाता है, तो स्पीड होना, स्पीड इंक्रीज करना शुरू कर जाता है, स्पीड बढ़ने लगता है। अच्छा, अगर मान लो ये तो पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? तो कण चल रहा है दाएं राइटवर्ड और त्वरण हो गया लेफ्टवर्ड। अब बताओ कण जा रहा है दाएं, अब बल लग रहा है बाएं, यानी त्वरण बाएं है तो फोर्स भी बाएं होगा। अब बाएं फोर्स होगा तो स्पीड बढ़ाएगा कि घटाएगा? एकदम स्वाभाविक सी। कोई साइकिल आगे चलाए पीछे की ओर तो खींचो, बदमाशी तो करते हो, आज जानबूझ के करना। साइकिल चले आगे और तो पीछे की ओर खींचना, उसका स्पीड बढ़ा दोगे ना, घटा दोगे, वो स्पीड क्या कर देगा? कम। यानी यहाँ पर स्पीड क्या होगा? डिक्रीज। स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज माने कम, चाल कम होगा, कम होगा, चाल कम होगा। जब सेम डायरेक्शन में, अब जैसी बोलेंगे आप लोग गाड़ी चलाते हैं ब्रेक मारते हैं, तो ब्रेक मारने में होता क्या है? तो ब्रेक मारने से चाल के विपरीत दिशा में त्वरण पैदा होता है और चाल के विपरीत दिशा में एक्सीलरेशन बनता है, जिसकी वजह से उसका स्पीड धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। और जब चाल के विपरीत दिशा में त्वरण यानी वेग चलने की विपरीत दिशा में त्वरण बन रहा हो तो इस त्वरण का एक नया नाम पड़ता है जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। और जब चलने की दिशा में त्वरण बन रहा हो तो इसको त्वरण ही कहना, कोई नया नाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलने के विपरीत दिशा में त्वरण बन रहा हो तो इसको हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन को हिंदी में मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। नाम सुना है? सुने होंगे, मंदन इसे कहते हैं। मंदन, त्वरण। मंदन और त्वरण में अंतर क्या है? तो त्वरण और मंदन में अंतर केवल डायरेक्शन का है। अगर चलने की दिशा में त्वरण है तो त्वरण है, अब विपरीत दिशा में है तो मंदन है। चलने की विपरीत दिशा में लगेगा तो स्पीड कम करेगा, स्पीड कम होना मंदन कहलाता है। मंद गति आ जाना, मंद मने कम। तो इसको हम नाम दे देते हैं रिटार्डेशन, अब इसका नाम दे देते हैं एक्सेलरेशन। दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें बढ़ाने का काम हो रहा है, इसमें घटाने का काम। अब अगर मान लो कि चलने के लंबवत दिशा में त्वरण हो तो, चलने के लंबवत दिशा में त्वरण हो तो ना तो स्पीड बढ़ेगा और ना तो स्पीड घटेगा। यहाँ पर एक अद्भुत घटना होगी। कौन सी घटना होगी? इस दोनों को उतार लो तब बताएंगे। उतार लिए।
समझावे तो उतारत रहती है। तो मम्मी ना सिखाए कि चढ़ने पर से ना खाए के चाहिए। सीखते वक्त उतारने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। हम सीख कर जाएं किसी को सफलता मानो, लिख कर जाएं ये सफलता नहीं। अच्छा हम बोल रही है तब तक लिख लिए, ठीक है। कोई पॉइंट छूटा नहीं ना सुनने में? चलिए ये वाला इंपॉर्टेंट बात याद रखना। ये लोगों तो आपको समझ में आना ही चाहिए। जिधर जाए उधर त्वरण स्पीड बढ़ेगा, जिधर जाए उसके विपरीत त्वरण स्पीड घटेगा। आप बताइए अगर मान लो चलने के लंबवत दिशा में त्वरण है, ये जा रहे हैं इधर और त्वरण श्रीमान है नीचे लंबवत, तो ना तो स्पीड बढ़ेगा और ना तो स्पीड घटेगा। यह सर्कुलर पथ जैसा रास्ता पर घूमना शुरू कर देगा, रास्ता बदल जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट करना, कोई साइकिल चला के इधर जा रहा है और तू इधर खींच देना, इधर खींचना, ना धसोरना और ना खींचना, ऐसे धसोरने का नहीं, पीछे खींचने का नहीं, ऐसे जा रहा था ऐसे खींच दो, बस ऐसे जा रहा है। अचानक कोई व्यक्ति ऐसे जाओ ऐसे हाथ खींच देगा ना तो ऐसे गोल घूम के गिरेगा। यानी जा रहा है इधर और खींच लोगे इधर तो ऐसे गोल घूमेगा, उतना ही स्पीड से वो क्या हो जाएगा, गोल घूम जाएगा। यानी जा रहा है इधर और खींच दिया इधर तो ये बेचारा ऐसे घूम जाएगा, यानी पथ सर्कुलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हाँ, इसको कहते हैं नाच जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पीड ना तो बढ़ेगा, हिंदी में लिख देते हैं, ना तो बढ़ेगा स्पीड, नाइदर चेंज नॉर इंक्रीज नॉर नाइदर डिक्रीज, होता है ना। स्पीड ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। क्या होगा? पथ माने रास्ता वृत्तीय हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? वृत्तीय हो जाएंगे। कैसा रास्ता हो जाएगा? वृत्तीय रास्ता हो जाएगा। सर्किल जैसा रास्ता पर घूमना शुरू कर देगा, गोल घूम जाएगा ऐसे। अभी तीनों का एक उदाहरण हम देते हैं। पृथ्वी के द्वारा लगा हुआ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण किधर होता है? नीचे की ओर होता है ना। आप एक वस्तु को ऊपर फेंकोगे तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ। ऊपर फेंकेंगे तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? एक वस्तु को हम ऊपर की ओर उछाल रहे हैं तो स्पीड बढ़ेंगे कि घटेंगे? घटेगा ना, क्योंकि त्वरण तो है नीचे। त्वरण किधर है? त्वरण किसका त्वरण? पृथ्वी के द्वारा एक त्वरण पैदा होता है जिसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे ग्रेविटेशन में। अब इस गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको याद रखना चाहिए। याद है? जी का मान आप याद रखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 32 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर। तीन मान आपको दे दिए। जी का मान कौन कौन याद रखना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एमकेएस पद्धति में, और एमके सिस्टम में 9.8, सीजीएस में 980, अब एमपीएस में 32। सबसे ज्यादा कौन सा वैल्यू आपको काम करेगा? और 9.8 के जगह पर हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेते हैं? 10। 9 रुपया 80 पैसा 10 रुपया के बराबर होता है ना। कौन आ गया था? ये है कल से फ्लाइट मोड में डाल के काम करें। तो बताइए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं। किधर फेंक रहे हैं? ऊपर। तो ऊपर फेंकेंगे तो त्वरण तो नीचे होगा, और ऊपर फेंक रहे हो त्वरण हो रहा है नीचे, तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। अच्छा, ऊपर से गिराएंगे तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से तो आएगा नीचे, यानी चलेगा भी नीचे और त्वरण भी नीचे, तो स्पीड बढ़ाएगा।
और नीचे से ऊपर जाइएगा तो स्पीड घटाएगा। आप बताओ, हम ऐसे फेंकेंगे तो त्वरण तो ऐसे है, यानी हम फेंक रहे इस तरह से और त्वरण है इस तरह से, तो त्वरण तो लंबवत है ना। यानी एक वस्तु को हम ऐसे रख दिए, अब कैसे चलाएं? ऐसे। समझ में आया? आगे गया गया ना। अच्छा, यानी चलाएं किस में? एक्स में। चलाएं किस में? एक्स में। लेकिन त्वरण था किस में? वाई में। तो कण को आपने देखा हुआ जाते हुए तो ऐसे जाता होगा, सर्किल जैसा रास्ता पर गया। आप ध्यान दिए होंगे तो कैसा रास्ता पर चला? तो एक वस्तु को ऐसे आप मारेंगे तो देख रहे हो ऐसा रास्ता पर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि चलने के लंबवत दिशा में आपका त्वरण है। तो चलने के लंबवत दिशा में त्वरण हो तो कण किस रास्ते पर चलेगा? एक सर्किल के टुकड़ा जैसा रास्ता अपनाएगा, इस तरह के रास्ते पर चलेगा। स्पीड ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, लेकिन रास्ता कैसा हो जाएगा? हाफ ऑफ सर्किल। ये सर्किल, इसको हम लोग परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखो, परवलय की बात आ गई तो दो बात आपको हम बता देना चाहते हैं। ऐसे मिले इसको डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड पैराबोला। अब ऐसे मिले ना तो इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं? तो बताओ, कण किस गति का किया? डाउनवर्ड पैराबोला की अपवर्ड? डाउनवर्ड पैराबोला ही वाला ना। ये तो अपवर्ड है, कण ऐसे चला था ना, ये डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सवाल डाल देगा कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी के क्षैतिज के समानांतर फेंका गया, तो ये हो गया पृथ्वी का तल, और समानांतर बने ऐसे, इसको क्षैतिजी समानांतर बोलते हैं। यानी आप एक्स में फेंके, ऐसे फेंके, इस तरह से फेंक रहे हो ना, ऐसे फेंकते हो, तो हो गया क्षैतिज के समानांतर फेंकना। एक वस्तु को पृथ्वी के समानांतर क्षैतिज तल के समानांतर फेंका गया तो वस्तु किस तरह के पथ पर गति करेगा? पहला ऑप्शन डाउनवर्ड पैराबोला, दूसरा ऑप्शन अपवर्ड पैराबोला। तो कैसा? डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा होगा? डाउनवर्ड। बेंच के किनारे पर रखकर एक वस्तु को क्षैतिज दिशा में गति दे दी गई, वस्तु किस तरह की गति करेगा? किस तरह के रास्ते पर? बेंच के किनारा, समझ रहे हो ना? बेंच के किनारे यहाँ पर रखेंगे, अब ऐसे हल्का सा धक्का मार के छोड़ देंगे तो ये ऐसे ना गिरेगा बेचारा, ऐसे नहीं ना चलता चला जाएगा, ये तो ऐसे जा करके नीचे गिरेगा। क्योंकि चला इधर, चला किधर? इस साइड, और त्वरण था नीचे, धीरे धीरे नीचे की ओर क्या कर दिया? मोड़ दिया। तो आज के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है, चलते हुए दिशा में त्वरण हो स्पीड बढ़ाइए, चलने के विपरीत दिशा में त्वरण हो स्पीड घटाइए, और लंबवत दिशा में हो ना तो स्पीड बढ़ाइए ना तो स्पीड घटाइए। रास्ता परवलय जैसा बना दीजिए या सर्किल जैसा बना दीजिए। कैसा बना लीजिए? सर्किल जैसा या पैराबोलिक। पैराबोलिक को ही हम लोग परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं? परवलय। इंग्लिश में